एक इंसान है, वो सालों से काम कर रहा है, करियर बिल्ड कर रहा है, पैसे कमा रहा है, गोल्स को अचीव कर रहा है, और हेल्थ वो बाद में देखेंगे। वो कहता है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, ये सारी चीजें मैं बाद में हैंडल करूंगा। और फिर बॉडी ने एक दिन सिग्नल दिया, उस इंसान को एकदम से थकान होने लगी, और फिर उसे उस प्रॉब्लम के बारे में मालूम चला जो कि छोटी नहीं थी। जब तक उसने चीजें सेटल की तब तक उसकी बॉडी गिव अप कर चुकी थी। और ये स्टोरी हर इंसान की है, लेकिन अलग अलग पैटर्न्स में। मोस्टली लोग अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस कर देते हैं सक्सेस के लिए, और फिर सक्सेस को सेक्रीफाइस करते हैं अपनी हेल्थ की वजह से। दोनों ही सिचुएशंस में वो एंजॉय नहीं कर पाते। हम आज उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे जो सब लोग जानते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सीरियसली लेते नहीं है जब तक वो चीज सीरियस नहीं हो जाती। आज हम समझेंगे कि फिजिकल हेल्थ आपकी प्रायोरिटी क्यों होनी चाहिए। हम सब एक पैटर्न फॉलो करते हैं। जब हम लोग यंग होते हैं, एनर्जी बहुत होती है, कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं लगती, और हम हेल्थ को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। हम ये सोचते हैं कि अभी सब ठीक है, जब टाइम आएगा तब देखेंगे। और हम अपना टाइम, एनर्जी और फोकस या तो हम उसे इंजॉयमेंट में निकाल देते हैं, या तो हम उसे करियर में देते हैं, पैसों के पीछे देते हैं। और फिर आपकी बॉडी स्लोली और साइलेंटली सिग्नल्स देना स्टार्ट करती है। आपको थकान ज्यादा होने लगती है, आपकी कंसंट्रेशन पावर कम होने लगती है, आपके मूड इनकंसिस्टेंट होने लगते हैं, और हम सोचने लगते हैं कि ये सारी चीजें एज के साथ होती ही हैं। या तो हम ये सोचते हैं कि स्ट्रेस की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा होता है, वो फाउंडेशन जिस पर बाकी सब कुछ टिका हुआ है वो स्लोली वीक होती चली जाती है। और जब वो फाउंडेशन वीक होने लगती है तब सब कुछ मुश्किल हो जाता है। आपके रिलेशनशिप, आपका करियर, आपका जॉय, आपकी पीस। हेल्थ को अवॉइड करना सबसे बड़ी गलती होती है, और हेल्थ कोई बैकग्राउंड में चलने वाली चीज नहीं होती है। आपकी हेल्थ आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके साथ चल रही होती है हमेशा। आज हम 5 रीजंस देखेंगे एक फ्लो में, और ये सारे रीजंस एक बड़ी पिक्चर के छोटे छोटे पीसेस हैं। तो रीजन नंबर 1 है कि हेल्थ पावर्स एवरीथिंग। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एनर्जी की, और ये बहुत सिंपल चीज है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यही क्रिएट करती है। वो सब कुछ जो आप करना चाहते हो अपने करियर में, क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हो, गोल्स अचीव करना चाहते हो, रिलेशनशिप में प्रायोरिटी सेट करना चाहते हो, इन सब चीजों के लिए एक बेसिक चीज चाहिए, वो है एनर्जी। वो फिजिकल एनर्जी जिससे आप काम कर सकते हो, वो इमोशनल अवेलेबिलिटी जिस पर आप ये सब सोचते हो। और इतना सारा काम करने की एनर्जी आएगी कहां से? वो आएगी नींद से, मूवमेंट से, न्यूट्रिशन से, रिकवरी से। और ये सारी चीजें हेल्थ के बेसिक एलिमेंट्स हैं। जब ये सारी चीजें अलाइंड होंगी तब आपके पास एनर्जी होगी, और जब ये चीजें ऊपर नीचे होती हैं तब आप अपनी लाइफ को केवल खींच रहे होते हो। अब आप में से कितने लोग ये सोचते हैं कि हम ज्यादा काम करते हैं इस वजह से हम थक जाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो इसलिए थक जाते हैं क्योंकि बॉडी को वो नहीं मिल रहा जो उसे चाहिए। और एक थकी हुई बॉडी के साथ आपको एफर्ट दुगने लगाने पड़ते हैं, और आपको रिजल्ट आधा मिलता है। एवरीथिंग इन लाइफ बिकम्स हार्डर when your health becomes weaker। एनर्जी होती है, लेकिन एनर्जी का केवल फिजिकल बॉडी पे अफेक्ट नहीं होता, वो माइंड को भी अफेक्ट करती है। तो अब बात करते हैं रीजन नंबर 2 की, हेल्थ अफेक्टिंग योर माइंड। अब ये कनेक्शन ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं, या फिर इसे समझना नहीं चाहते कि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ कनेक्टेड है। जब आपकी बॉडी में क्रॉनिकली इन्फ्लेमेशन होती है तब देखिएगा कि आपको ब्रेन फॉग आने लगता है, आपकी नींद पूरी नहीं होती, आपको इरिटेशन ज्यादा होती है, आप इमोशंस को अच्छे से रेगुलेट नहीं कर पाते, आपकी डिसीजन मेकिंग अफेक्ट होती है। जब आपकी बॉडी में मूवमेंट नहीं होती है तब आपके ब्रेन में वो केमिकल्स, वो हार्मोन्स नहीं रिलीज होते हैं जो कि इमोशनल रेगुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो रोज डिसीजन लेते हो करियर के, रिलेशनशिप के, पैसों के, वो एक्चुअली में तो आपका ब्रेन ले रहा होता है। और ब्रेन के डिसीजन की क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है? फिजिकल हेल्थ पे। और आपकी बॉडी आपके ब्रेन को क्या प्रोवाइड कर रही होती है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन। जब इंसान अपनी हेल्थ को सीरियसली लेना स्टार्ट करता है, वो सिर्फ फिजिकली बेटर फील करना स्टार्ट नहीं करता, वो ज्यादा क्लियर सोचता है, उसके डिसीजन इंप्रूव होना स्टार्ट होते हैं, उसके रिएक्शन में पेशेंस आना स्टार्ट होता है। तो समझिए कि अगर आप हेल्थ को निग्लेक्ट कर रहे हैं तो आपके डिसीजन अफेक्ट होंगे ही होंगे। आपका माइंड क्लियर होता है, और उस क्लैरिटी का इफेक्ट आपके रिलेशनशिप में भी पड़ता है। तो अब बात करते हैं रीजन नंबर 3 की हेल्थ अफेक्टिंग रिलेशनशिप्स। अब थोड़ा रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। हम कम्युनिकेट करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, किसी की बात को समझने की कोशिश करते हैं, अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रह जाती है वो है आपका प्रेजेंट होना, जेन्युइनली प्रेजेंट होना। जब आप अपने पार्टनर के साथ हो, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ हो, या फिर किसी भी रिलेशन में आप किसी के साथ भी हो, क्या आप एक्चुअली वहां प्रेजेंट होते हो, या सिर्फ फिजिकली बैठे हुए होते हो? या फिर जब
आप कोई एक्टिविटी साथ में कर रहे होते हो, स्पोर्ट्स खेल रहे होते हो, काम कर रहे होते हो, तब आपके पास एनर्जी होती है। क्या आप तब इम्पेशेंट तो नहीं होते? क्या जब आप लोगों के साथ होते हो तो आप ड्रेन्ड फील तो नहीं करते? ये सब चीजें एक थके हुए और अनहेल्दी बॉडी के सिग्नल्स हैं। और जब आप क्रॉनिकली टायर्ड होते हो, आपकी पेशेंस लेवल कम हो जाती है, आप इरिटेट आसानी से हो जाते हो, आप इमोशनली अवेलेबल नहीं रहते, आप वहां फिजिकली होते हो लेकिन मेंटली कहीं और होते हो। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं होती है तो आप रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज को नहीं दे पाते, वो है आपकी प्रेजेंस को। तो हेल्थ से आपकी रिलेशनशिप भी बेटर होती है। तब एक डायमेंशन खुलता है जिसको लोग मिस कर देते हैं। रीजन नंबर 4, हेल्थ क्रिएटिंग फ्रीडम। मोस्टली लोग फ्रीडम को पैसों से डिफाइन करेंगे। वो आपको बोलते हुए दिख जाएंगे कि जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा मैं ज्यादा फ्री होऊंगा। लेकिन क्या कभी आपने फिजिकल फ्रीडम के बारे में सुना है? वो फ्रीडम की जो आप करना चाहते हो वो एक्चुअली आप कर पा रहे हो। आप ट्रैवल कर रहे हो बिना थके, आप किसी पेड़ पर चढ़ सकते हो, आप पुलअप्स लगा सकते हो, आप पुशअप्स लगा सकते हो, आप बिना डरे अपनी बॉडी को मूव कर पाते हो, आप कुछ ऐसा कर पाते हो जो और लोग केवल सपने में सोचते हैं। आपकी बॉडी आपको वो चीजें अलाउ करती है जो शायद किसी अनहेल्दी इंसान की बॉडी नहीं करती होगी। आप अपनी बॉडी के हेल्थ को उस लिमिट तक पुश कर सकते हो। जो इंसान हेल्दी है उसकी लाइफ में ऑब्वियसली ज्यादा ऑप्शन होते हैं, ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं। उसकी लाइफ में वो मोमेंट्स कि मैं ये नहीं कर सकता वो बहुत कम आते हैं। और ये फ्रीडम, ये जेन्युइन फ्रीडम है। और इस फ्रीडम के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको इस फ्रीडम को पाना है तो आपको केवल एक पर्सपेक्टिव सेट करना होगा कि मुझे अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है, दैट्स इट। तो फ्रीडम है। लेकिन वो रीजन जो सबसे लॉन्ग टर्म सोचता है वो है रीजन नंबर 5, हेल्थ प्रोटेक्टिंग योर फ्यूचर। हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में बहुत बिलीव करते हैं। हम सोचते हैं कि आज हम थोड़ा सा बचाएंगे तो कल हमें वो बढ़ के मिलेगा। लेकिन हेल्थ के बारे में हम ये थिंकिंग क्यों नहीं रख पाते? जो हैबिट्स आज आप बिल्ड करते हो, अपनी नींद के बारे में, अपने मूवमेंट के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में, वो सारी चीजें एक कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट करती हैं। 10 साल बाद, 20 साल बाद आप कैसे फील करोगे, आप कैसे फंक्शन करोगे, वो आपकी आज की चॉइस से डायरेक्टली रिलेटेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बाद में बीमार हुए तो उससे रिकवर कर पाओ। प्रिवेंटिव हेल्थ अपना आज ध्यान रखना ताकि आप लेटर ऑन कम बीमार पड़े या फिर जल्दी रिकवर हो पाए, वो हमेशा इजियर होता है। जब आपकी बॉडी ऑलरेडी सफर कर रही होती है तब आपको शिफ्ट लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। हेल्थ एक्सपेंसिव नहीं है, वो आपकी सबसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि वो इंसान जो आप 20 या 30 साल बाद बनना चाहते हो, उस इंसान की बॉडी की क्वालिटी आज डिसाइड होगी। जो चीजें वो इंसान आज करेगा वही चीजें उसकी बॉडी को 20 या 30 साल बाद अफेक्ट करेगी, अच्छे वे में या बुरे वे में। तो आप पूरी पिक्चर को एक साथ देखने की कोशिश करते हैं। हेल्थ एनर्जी देती है जिससे सब कुछ पॉसिबल है। वो एनर्जी माइंड को फ्यूल करती है जो बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना बेटर आपका माइंड होगा उतने बेटर आपके रिलेशनशिप्स होने लगेंगे, क्योंकि आप जेन्युइनली प्रेजेंट रहना स्टार्ट करोगे। हेल्दी बॉडी आपको ट्रू फ्रीडम क्रिएट करके देगी जिससे आप एक्चुअली चॉइसेस को एक्सप्लोर कर पाओगे। और आज की हेल्थ की हैबिट आपके फ्यूचर को प्रोटेक्ट करेगी। ये सारी चीजें एक दूसरे पर टोटली डिपेंड करती हैं और इन सब का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है, हेल्थ। तो लोग जो कहते हैं कि पहले करियर फिर हेल्थ, वो एक्चुअली उस करियर की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं। क्योंकि वो करियर थका हुआ, ग्रॉगी और ड्रेन्ड बॉडी के साथ आपको मिलेगा और वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो करियर और हेल्थ को साथ में लेके चलो। तो आज अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करो जिसे ये सुनने की जरूरत है। कमेंट्स में बताओ कि आप किस चीज पे ज्यादा फोकस करते हो, अपने करियर पे या हेल्थ पे। सब्सक्राइब करो ऐसी और कॉन्वर्सेशंस के लिए जो सरफेस लेवल से डीप जाती है।